ओम शांति। हमारा जीवन एक विशाल विद्यालय है जो हर दिन हमें कुछ न कुछ नया सिखाता है। कभी परिस्थितियाँ हमें सबक देती हैं, कभी रिश्ते, तो कभी सफलताएं और कभी असफलताएं। लेकिन इन सब के पीछे एक सर्वोच्च शिक्षक है, वो है परमात्मा। पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा आकर हमें जो शिक्षा देते हैं वह कोई और दे नहीं सकता। और परमात्मा के द्वारा दी गई शिक्षा ही आत्मा को शांति, शक्ति और सच्चा सुख प्रदान करती है। जिस प्रकार एक स्कूल में शिक्षक बच्चों को ज्ञान देकर आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह यह सृष्टि नाटक का भी एक विद्यालय है और हम सभी आत्माएं इसके विद्यार्थी हैं। यह परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। वे ज्ञान के सागर हैं, वे प्रेम के सागर हैं, वे शांति और सुख के सागर हैं, वे शक्ति के दाता हैं। तो परमात्मा कभी हमें दंड देने वाले टीचर नहीं है, बल्कि हमेशा हमें ऊपर उठाने वाले, सही दिशा दिखाने वाले शिक्षक हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। मन भारी हो जाता है, रिश्तों में उलझने आ जाती हैं, परिस्थितियां पहाड़ जैसी लगती हैं। इन्हीं अंधेरों के बीच जब परमात्मा का ज्ञान मिलता है तो जैसे जीवन में एक नया प्रकाश फैल जाता है। परमात्मा शिक्षक बनकर हमें ये सिखाते हैं कि कठिनाइयां रुकावट नहीं, बल्कि सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर हम आत्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। और संगम युग पर परमात्मा जब शिक्षक बनकर आते हैं तो सबसे पहले हमें हमारी पहचान कराते हैं। हम समझते हैं कि मैं शरीर हूं, लेकिन परमात्मा हमें सिखाते हैं कि तुम आत्मा हो। यह शरीर तुम्हारी वेशभूषा है। यह छोटी सी शिक्षा जीवन को बदल देती है। जब मैं अपने को आत्मा समझता हूँ तो अंधकार मिटने लगता है, और दूसरों को भी जब मैं आत्मिक दृष्टि से देखता हूँ तो क्रोध घटता है और प्रेम बढ़ता है। यही शिक्षा सबसे पहली और सबसे गहरी शिक्षा है। और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हम उनके प्यारे बच्चे हैं। यह उनकी दूसरी शिक्षा है। जिस प्रकार कोई शिक्षक अपने शिष्य को मार्गदर्शन देकर जीवन संवारता है, वैसे ही परमात्मा हमें हर कदम पर साथ देते हैं। जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे मैं तेरे साथ हूं। यह एहसास आत्मा को गहरी शक्ति देता है। परमात्मा हमें कर्मों का सच्चा रहस्य समझाते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो शांति और सुख मिलेगा। यदि गलत कर्म करेंगे तो दुख और अशांति लौट कर आएगी। परमात्मा शिक्षक हमें यह नहीं सिखाते कि केवल पूजा करो, बल्कि यह सिखाते हैं कि सही सोचो, सही बोलो और सही कर्म करो। यही जीवन का सच्चा पाठ है। परमात्मा की अगली शिक्षा है कि शांति और शक्ति का खजाना है। आज का इंसान दौड़ रहा है पैसा, नाम, शोहरत सब पाने के लिए, लेकिन जितना पा रहा है ना, उतना ही बेचैन होता जा रहा है। और जब शिक्षक बनते हैं ना, तो हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, अंदर है। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो मन शांति से भर जाता है। जैसे बैटरी चार्ज होती है, वैसे आत्मा भी परमात्मा से जुड़कर शक्तिशाली हो जाती है। तो परमात्मा की अगली शिक्षा है कि सच्चा धर्म क्या है। परमात्मा हमें यह नहीं कहते हैं कि यह धर्म मानो या वह धर्म छोड़ो। वे सिखाते हैं
कि आत्मा का सच्चा धर्म है शांति, प्रेम, पवित्रता और आनंद। जब हम इस धर्म पर चलते हैं तो हर धर्म, हर रिश्ता, हर परिस्थिति अपने आप मधुर बन जाती है। और परमात्मा ही हमारा सबसे महान टीचर है, क्योंकि वे निष्काम है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उन्हें हर आत्मा की स्थिति का पता है। वे सर्वशक्तिवान हैं, जो हमें शक्ति भी देते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं। वे सदैव हमारे पास रहते हैं, चाहे हम कहीं भी हो। उनकी शिक्षा हर समय उपलब्ध है। जब मैंने परमात्मा को अपना शिक्षक स्वीकार किया, तब मेरे भीतर अद्भुत परिवर्तन हुए। नकारात्मकता कम हो गई, क्रोध और चिड़चिड़ापन मिटने लगा, मन शांत और स्थिर रहने लगा, आत्मविश्वास बढ़ा और मुझ में निर्णय लेने की शक्ति आई। जब हम परमात्मा को अपना टीचर बनाते हैं तो जीवन की हर परीक्षा सरल हो जाती है। वह सिर्फ हमें ज्ञान ही नहीं बल्कि शक्ति भी देते हैं। दुनिया के टीचर हमें पढ़ाई का ज्ञान देते हैं, लेकिन परमात्मा हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आज हर मनुष्य को यह अनुभव करने की जरूरत है कि परमात्मा हमारे जीवन के टीचर हैं। जब हम उनकी शिक्षा को अपनाते हैं तो जीवन से अंधेरा मिट जाता है और जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। ओम शांति।